गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप इंटरव्यू 150 प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो कि आपका एरे और स्ट्रिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना मर्ज सॉर्टेड एरे। तो इस प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। सो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है। अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, दो एरे दे रखा है nums1 एंड nums2 और ये आपका नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, और आपको यहाँ पे m और n दे रखा है। तो फर्स्ट का साइज़ आपका m है और दूसरे का साइज़ आपका n है। ठीक है, तो यहाँ पे जो m है ना इसका साइज़ नहीं है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है अदर देन 0 कितने हैं वो एलिमेंट्स का काउंट है बेसिकली। ठीक है, इसका साइज़ आप देख लो यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे m3 दे रखा है। तो m3 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 है, 0 के अलावा 1 2 3 है। तो ये आपका क्या है, साइज़ है। ठीक है, और n आपका यहाँ पे इसका साइज़ दे रखा है और आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सॉर्ट करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं ना वो nums1 में डालने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो फाइनल एरे आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है 1 2 2 3 5 6। तो इन दोनों को सॉर्ट किया 0 को छोड़ के। ठीक है, हमें 0 को इग्नोर करना है। तो जो साइज़ होगा आपका ना फाइनल वो m+n का होगा। बोलो तो ये m इसका दे रखा है और जो n एलिमेंट्स आप यहाँ पे फिल करोगे वो n एक्स्ट्रा आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इस एग्जांपल को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहीं पे समझ लो, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यही मुझे यहाँ पे बता रखा होता है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। तो उस कंडीशन में हम क्या करते ना, सिंपली मर्ज सॉर्ट एरे यूज़ करते, एल्गोरिथम यूज़ करते मर्ज सॉर्ट। तो वो कैसा है, तो हम क्या करते ना m+n साइज़ का एक एरे ले लेते हैं। तो m अपना क्या है यहाँ पे 3 है और n भी अपना क्या है 3 है। तो हम 6 साइज़ का एक एरे ले लेते हैं। तो इंडेक्स आपका क्या क्या होता है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक का होता। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक i ले लेते और यहाँ पे एक j लेते। अब दोनों को कंपेयर करते, तो दोनों में से स्मॉलर कौन है, 1 है। तो 1 को यहाँ पे फिल कर देते और i को इधर इंक्रीमेंट करते, आगे बढ़ाते। फिर इन दोनों को कंपेयर करते, दोनों क्या है आपका सेम है। तो एक को फिल करते, i को आगे बढ़ाते। चलो i को हमने यहाँ पे किया। अब इन दोनों में स्मॉलर कौन है, ये एलिमेंट स्मॉलर है तो इसको हम फिल करते और j को आगे बढ़ाते। ठीक है, फिर इन दोनों को हम कंपेयर करते, दोनों में से कौन स्मॉलर है, 3 स्मॉलर है। तो 3 को हम यहाँ पे इंसर्ट करते और हम ये i को तभी तक मूव करते जब तक हमारा m बचा हुआ है। अब हमने तीनों को यूज़ कर लिया, m तो अपना बचा नहीं है तो i को हम मूव करेंगे नहीं। तो अब j में j क्या आपने j सारा यूज़ कर लिया है क्या, नहीं, आपका 6 बचा हुआ है। तो जो लेफ्ट ओवर होगा ना उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या है 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आप इंसर्ट कर लोगे। तो फाइनली ये सॉर्टेड एरे हमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने दिया जाता तो हम इस तरह से करते और रिटर्न कर देते है ना उस एरे को। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको क्या करना है, नहीं यूज़ करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें सारे चेंजेस जो भी करने हैं ना nums1 में ही डालने हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अगर आप यहाँ पे देखा जाए बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3 0 0 0 दे रखा है, ये एरे दे रखा है। अब हमें चेंजेस लाने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज़ सेम मेथड आप अगर यूज़ करते हो तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्या, तो वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे i ले लेते हैं, यहाँ पे j ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते, छोटा है तो ये यहाँ पे है, सही है, तो i को बढ़ते आप बढ़ाते आप। फिर इन दोनों को कंपेयर करते, 2 क्या है यहाँ पे तो इक्वल है तो इसको आपने फिल कर रखा है, रहने देते हैं, हम i को बढ़ाते। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों को कंपेयर करते तो ये छोटा है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो आप क्या करते, इसको रिप्लेस करना पड़ता। रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा, जो इसका जो पहले से वैल्यू है ना वो एलिमेंट आपका हट जाएगा। तो क्या जो हम इस तरह से इससे प्रीवियस में प्रॉब्लम में जैसे हमने देखा कि एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे ये वर्क कर रहा था, लेकिन इस केस में हमारा इसी एरे में हमें चेंजेस करने हैं। तो हमें अगर हम किसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, जो भी छोटा एलिमेंट है यहाँ पे अगर हम कॉपी कर देते हैं तो जो प्रीवियस एलिमेंट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लूज़ कर दोगे, है ना। तो उस कंडीशन को हम कैसे मतलब यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि हमें ये हम किसी भी एलिमेंट को लूज़ ना करें।
है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो है ये आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्यों ना हम बैक से ही फिल करना स्टार्ट करें। हम फ्रंट से क्यों करेंगे, क्योंकि बैक में अभी जगह है, ठीक है। तो इस जगह को हम क्या करेंगे, पहले फिल करेंगे। तो बैक से आप फिल करोगे तो एरे आपको सॉर्ट करना है, भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो बैक से आप फिल करते चलोगे, दैट मीन्स आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना होगा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में करोगे क्या, आप यहाँ पे क्या करोगे, आई यहाँ लोगे, इस इंडेक्स पे लोगे, और जे इस इंडेक्स पे लोगे, ठीक है। आपका एरे क्या है 1 2 3 0 0 0, और एक के हम ले लेंगे ये इंडेक्स, के इक्वल्स टू आपका होगा m प्लस n माइनस 1, यानी बोले तो ये लास्ट इंडेक्स ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में छोटा कौन होगा, ये छोटा होगा, हमें तो यहाँ बिगर एलिमेंट फिल करना है। तो 3 और 6 में, 3 और 6 में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, 6 है। तो यहाँ पे आप 6 को फिल करो, 6 को आपने फिल किया, ठीक है। अब जे को यहाँ पे मूव कर दो, आपने मूव कर दिया, जे को मूव कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन बिगर है, 5 बिगर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 को यहाँ फिल करोगे और के यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, फिल कर लिया आपने। उसके बाद जे को आप यहाँ लाओगे, ये यहाँ आएगा, ओके। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, अब ये बिगर है तो इस एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आई को इधर मूव करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, के को यहाँ ले आएंगे, जे हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल ही है, तो एक को फिल कर लो, आपने यहाँ फिल कर लिया, और सपोज आपने आई को यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, आई को मूव कर दिया। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, दोनों में कौन बिगर है, ये बिगर है, तो इसको फिल कर लो, आपने फिल कर लिया। अब उसके बाद क्या हो गया, जे आपका लेस देन 0 हो गया, तो उस कंडीशन में हम इसे देखेंगे नहीं। और आई अगर आपका बचा है तो आई तो पहले से फिल ही होगा, हमें इसे फिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो 1 ऑलरेडी फिल होगा ना। मतलब आई आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, नम्स 1 के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इस कंडीशन में हमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लेफ्ट ओवर होगा, कोई हमारा बच गया होगा एलिमेंट, तो हमें यहाँ पे फिल करना होगा, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हम क्या लेंगे, m प्लस n माइनस 1, यानी इन दोनों का जो है होगा सम करके, और ये लास्ट इंडेक्स यही आपका m प्लस n माइनस 1 करके होगा, ठीक है। और i आपका होगा क्या, ये m है, m माइनस 1 पे स्टार्ट होगा, g आपका n माइनस 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा क्या होगा, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आपका j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस करते रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, आपको ना यहाँ पे कोड दिखा देती हूँ। सो कोड हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे i ले लिया m माइनस 1, j ले लिया n माइनस 1, k ले लिया हमने m प्लस n माइनस 1, ओके। अब ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ओके। हम देखेंगे नम्स 1 i ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स 2 j, तो हम क्या करेंगे, नम्स 1 k माइनस 1, k माइनस माइनस, यानी कि आपका m प्लस n माइनस 1 है, वहाँ पे हम नम्स 1 को फिल करेंगे, क्योंकि नम्स 1 का एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। और i को भी डिक्रीमेंट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, नम्स 1 k माइनस माइनस में हम क्या करेंगे, नम्स 2 j माइनस माइनस, यानी jth एलिमेंट फिल करेंगे और उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। देखो नम्स यहाँ पे अगर आपका i लेफ्ट ओवर i एलिमेंट बच गया होगा, नम्स 1 का एलिमेंट बच हो गया होगा, लेकिन आपका नम्स 2 का ख़त्म हो गया होगा, तो वो तो ऑलरेडी है, उसे आपको फिल करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नम्स 1 में नहीं ना। लेकिन j अगर मतलब इस नम्स 2 का अगर कोई बच गया एलिमेंट, तो उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप चेक कर लोगे, अगर वाइल j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो नम्स 1 में क्या करेंगे, हम kth इंडेक्स पे फिल करेंगे, फिर k को डिक्रीमेंट करेंगे, नम्स 2 के वैल्यू को, ठीक है, j को भी डिक्रीमेंट करते चलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप थ्रू आउट एरे विजिट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, m प्लस n होगी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो O1 होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।